सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की साधना, ज्ञानचर्या व तप त्याग से प्रभावित होकर उनके दर्शन करने पहुँचे एक सुप्रसिद्ध दार्शनिक ने जब कहा आचार्य श्री से कि आप समाज के बीच आते जाते हैं, उठते बैठते हैं, आप निर्विकल्प व निर्विकारी हैं, समाज वस्त्रधारी है, इसलिए प्रार्थना है कि यदि आप लंगोट धारण करें तो अच्छा होगा। इसके जवाब में क्या कहा आचार्य श्री ने, सुनिए यह अनोखा प्रसंग जो कि आज 18 मई 2025 को पनागर में विराजमान आचार्य श्री संघ के पट्टाचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में सुनाया। अभी एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ और वह अजमेर का प्रसंग है। काफी समय से एक व्यक्ति के अंदर भावना थी, क्योंकि आचार्य महाराज को कौन नहीं जानता था, पूरा विश्व ही जानता था। इस उस व्यक्ति के अंदर भावना थी कि कम से कम हम अपने जीवन में उनका दर्शन तो कर लें। और वो कौन है वो व्यक्ति? एक दार्शनिक व्यक्ति था और जैन धर्म के विषय में शायद वह कुछ भी नहीं जानते होंगे। दार्शनिक होना अलग वस्तु और जैन धर्म का परिचय प्राप्त करना अलग वस्तु। और वह दार्शनिक थे, विद्वान थे, तार्किक थे और उनके अंदर भावना जागृत हुई थी कि एक बार गुरुदेव का दर्शन मुझे करना है। और वो आ गए और गुरुदेव के सामने जो भी उन्होंने जिस रूप में प्रणाम आदि करके बैठ गए। और वह समय था, कौन सा समय चल रहा था? महावीर भगवान का 2500 वर्ष निर्वाण के लिए पूर्ण हो चुके थे और उसका एक महोत्सव मनाया जा रहा था, 25वां महोत्सव अजमेर में। और काफी बड़े स्केल से उसका एक महोत्सव मनाया जा रहा था। उस समय वो आए थे और उन्होंने अपनी बात रखी कि महाराज, बहुत दिन की हमारी भावना थी दर्शन की, दर्शन तो आपके हो गए और आपकी साधना तो अनूठी साधना है। और इस साधना और ज्ञान से मैं प्रभावित होकर के यहाँ तक आया हूँ। लेकिन एक जिज्ञासा हमेशा हमारी बनी हुई रहती है, उस जिज्ञासा का समाधान आपको करना है। और वह जिज्ञासा क्या? एक प्रकार से वह विकल्प मन में हमेशा बना हुआ रहता है। तो आपके सामने वह विकल्प को रखने का साहस नहीं कर पाता और संकोच करता हूँ। कभी कभी हमें डर लगता है कि महाराज उस विकल्प को हम कैसे रख पाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा, जब विकल्प है तो डरने की कोई बात थोड़ी है। कोई भी आपके अंदर विकल्प हो सकते हैं और उस विकल्प में संभव है हमारे इस भेष को देख करके भी आपको कोई विकल्प उठ सकता है। और यदि मान लो उसमें कुछ सुधार करने की भी बात आ सकती है तो मैं सुधार कर लूंगा। इसमें आप निसंकोच हो करके अपने विकल्प रखने का आप
प्रयास कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। फिर भी महाराज बार बार सोचता हूँ और वह डर बना रहता है। बेफिक्र आप बोलो जो भी विकल्प है। तो महाराज फिर भी हम हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं। एक विकल्प बार बार वह सताता है कि आपकी साधना तो अनूठी साधना है, ज्ञान के क्षेत्र में भी आपके समान कोई भी दुनिया में नहीं है। तप और साधना के साथ साथ ज्ञान की ऊंचाई तक पहुंचने वाला कोई भी है नहीं। किंतु विकल्प तो हमेशा बना हुआ इसलिए रहता है कि आप समाज के बीच में आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आहार की चर्या भी होती हैं, और भी अन्य जो चर्याएं आपकी हैं वो सारी सारी संपन्न होती हैं। और आप तो निर्विकल्प और निर्विकारी हैं। किंतु महाराज हम तो रागी ठहरे। पूरा समाज वस्त्रधारी हैं और आप निर्ग्रंथ लिंग को धारण कर लिया है। इसलिए बार बार मन में आता है कि हम लोगों की ओर दृष्टि रखते हुए एक लंगोट आप रखते तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसा उनका कहना रहा। लेकिन गुरुदेव उत्तेजित नहीं हुए, ध्यान रखो। इसी को बोलते हैं आचार्य। हाँ। आप नमोस्तु करो ठीक, आप नमोस्तु न करो तो ठीक, ये आपका मैटर है। क्योंकि आपके नमोस्तों के लिए हम दीक्षित हुए हैं ऐसा तो है नहीं, और आपकी पूजा और वंदना से हमारा कोई गुणस्थान बढ़ रहा हो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। आप अपने परिणामों को निर्मल बनाने की दृष्टि से आप गुरु की और प्रभु की आराधना करते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। किंतु आपके अंदर जो विकल्प आया है वह विकल्प आपने रख लिया, बहुत अच्छी बात है। अभी आप बैठो, समय पर इसका उत्तर हम देंगे। और उस समय 25वां निर्वाण महोत्सव का वह प्रसंग था और बड़े बड़े उद्भट विद्वान भी आए थे और भी गणमान्य लोग एकत्रित हुए थे, काफी जनता थी। और प्रवचन के लिए गुरुदेव बैठे हैं और उसके पूर्व में ही एक छोटी सी पुस्तिका छपी थी और उसका विमोचन होना था। और विमोचन करने के लिए वो आ गए और गुरुदेव के सामने पुस्तिका विमोचित हो गई। और उस समय उन लोगों ने कहा कि महाराज इसका अवलोकन आप करिएगा, और इसमें महावीर भगवान का भी चित्र तस्वीर है, और ये अच्छा अवलोकन करिए, और जो भी इसमें मार्गदर्शन आपको देना है तो आप हमें देने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने ठीक है, एक हाथ से उस पुस्तिका को उठा करके देखते चले गए, देखते चले गए, और 1-2 मिनट के अंदर उस पुस्तिका को सांगो पांग पलट करके देख लिया। और उन्होंने कहा इसमें तो महावीर भगवान का कोई चित्र है नहीं। नहीं महाराज, इसमें है, अंतिम पृष्ठ पर वही है। हमने पलट करके देख लिया, नहीं महाराज वो है, हमें हमें तो पसंद नहीं आया। क्यों, क्या बात है महाराज? महावीर प्रभु का चित्र, महावीर भगवान का चित्र, और वह निर्ग्रंथ अवस्था में वो खड़े हैं। तो गुरुदेव ने कहा, किसने कहा वो निर्ग्रंथ हैं? महाराज चेहरा तो देखो, चेहरा तो सबका दिगंबर रहता है, ये ध्यान रखो। चेहरे मात्र को दिगंबर देखने से हम उनको दिगंबर मान नहीं पाएंगे। समस्या ये है कि उस चित्र के सामने जो एक लकड़ी, एक वृक्ष का जो चित्र
उसके सामने आया है महावीर भगवान का जो वीत रागता है, वह वीत रागता आवर्णित हुई है। चेहरा तो निर्ग्रंथ है, किंतु वीतरागता का दर्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आवरण कई प्रकार के होते हैं, वस्त्र भी आवरण का काम करता है। तो वो जो वृक्ष की जो शाखा जो बीच में निकली है, उसमें दिगंबरत्व छुपा हुआ है, इसलिए ये वीतरागी भगवान का यह चित्र नहीं है, इसलिए मुझे पसंद नहीं आता, ऐसा कहा। बात समझ में आ गई आपको? और उसके उपरांत जो दार्शनिक बैठे थे, उस ओर भी उनकी दृष्टि गई और कहा, आप सुनिए, आपकी बातों को हमने तो अच्छे ढंग से दोनों कानों से सुन ली है, और हमारी बात को तुम्हें सुनना है। क्या समस्या ये है, आप रागी हैं और हम वितरागी हैं। हम रागी बन नहीं सकेंगे और तुम वीतरागी बन नहीं पाओगे। समस्या बनी हुई है दोनों के बीच में। हम तो ग्रंथ अर्थात परिग्रह को ले नहीं पाएंगे तिलस्कुश मात्र के, और आप वस्त्र उतार नहीं पाएंगे। दोनों के बीच में समस्या खड़ी है। इस समस्या का समाधान, इसका हल एक ही है कि वस्तुतः महावीर भगवान का जो सिद्धांत है वह अपरिग्रहवाद को लेकर के है। इसलिए मान लो आप उस दिगंबरत्व को देख करके आप अपने आपके राग को समाप्त नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा कर लिया जाए। इसमें समझौता तो हम नहीं कर पाएंगे, आपको करना होगा। कैसे करेंगे महाराज? कुछ नहीं है। आपने लंगोट की बात करी थी, और लंगोट में भी बहुत कपड़ा लगता है, और उससे कम कपड़े में काम चल जाएगा। एक 4 अंगुल 3 अंगुल की एक पट्टी है, हरी पट्टी जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से आंख की ज्योति भी बढ़ सकती है। इसलिए जब कभी भी दिगंबरत्व कोई महाराज आ जाए दिगंबरत्व को लेकर के वीतरागी, उस समय उनको देखते ही धीरे से जेब में से उस पट्टी को, हरी पट्टी को आपके अपने आंख पर उसको रख लें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमारी गलती हो गई, स्वीकार कर लो। इसको बोलते हैं स्वयं तुम रागी हो और वीतरागी को रागी बनाने का आप प्रयत्न करते हो, ये ठीक नहीं। अपने राग को समाप्त करने का पुरुषार्थ करो। इस भाव में मान लो यदि राग समाप्त नहीं भी होता है, तो उस वीतरागी दिगंबरत्व के प्रति जो आस्था है, उस आस्था को भी तुम जागृत कर लोगे तो भव समुद्र से पार हो सकते हो। इससे ज्यादा हम कहना नहीं चाहते। सोचो, विचार करो। इसलिए इसमें कोई अपवाद नहीं है। चाहे वह तीर्थंकर हो, चाहे वह सामान्य कोई भी व्यक्ति हो, दिगंबरत्व को अंगीकार किए बिना कोई रास्ता है नहीं। मोक्ष पथ पर चलना चाहो तो सराग काशी वीतरागता की ओर आना होगा। और वीतराग बाहरी रूप से 10 प्रकार के परिग्रहों का विमोचन करने के उपरांत भी कुंद कुंद देव कहते हैं, अभी प्रारंभ हुआ है मोक्ष मार्ग, अभी एंड नहीं हुआ, अभी बहुत है। एंड अभी बहुत कुछ करना है, अभी एंड नहीं, अभी शुरुआत है। और एंड क्या होगा उसके लिए समय और ज्यादा लगेगा मुझे, इतना समय तो यहाँ पर है नहीं। इसलिए संक्षेप में हम ये कहना चाहते हैं कि वस्तुतः राग और वीत राग बड़ा अंतर है। और राग भी 2 तरह का है, घबराओ नहीं। आप निर्ग्रंथ लिंग को धारण नहीं कर सको, कोई बाधा नहीं, किंतु आप रागी बने रहें, किंतु धर्म के प्रति राग रखो, विषयों के प्रति
विषयों के प्रति राग नहीं होना चाहिए। धर्मानुराग जिसका निरंतर वृद्धिंगत हो रहा है, निश्चित रूप से विषयानुराग समाप्त हो सकता है। विषयानुराग को समाप्त करने के लिए और कोई भी साधन नहीं है। धर्मानुराग को बढ़ाने का निरंतर पुरुषार्थ करो, तब कहीं जाकर के वह वीतरागता आएगी। और वह वीतरागता कब आएगी ये ध्यान रखो, साक्षात समोसरण में प्रभु विराजमान है और उनके चरणों में गणधर परमेष्ठी विराजमान है, और वे दिव्य ध्वनि का आलम्बन लेकर के हम और आपके लिए देशना देने के लिए तत्पर हैं। और वह देशना देने वाले गणधर परमेष्ठी भी धर्मानुरागी है, ये ध्यान रखो। हाँ, वो भी वीतरागी नहीं माना जो तो दिगंबरत्व को धारण कर लिया, ये तो ठीक है। दिगंबरत्व को धारण कर लिया और चारित्र का अनुपालन कर रहे हैं, भावलिंगी है, किंतु इसके उपरांत भी शुभोपयोग प्रवृत्ति से जब तक साधक अपने आप को ऊपर नहीं उठाएगा, जब तक शुद्धोपयोग का आलंबन नहीं लेगा, तब तक केवल ज्ञान को भूल जाओ। और वर्तमान में चौथे गुण स्थान में ही शुद्धोपयोग होने लगा। अब सोचो विचार करो, गणधर परमेष्ठी तो देशना दे रहे हैं, गणधर परमेष्ठी समोसरण में खड़े होकर के प्रभु की वंदना करने में तत्पर हैं, प्रभु की स्तुति करने में लीन हो रहे हैं। उस समय उनको धर्मानुराग ही है, और केवल ज्ञान प्राप्त करना हो उस समय भगवान की वंदना, भगवान की स्तुति आदि करते समय पर शुभोपयोग प्रवृत्ति है, वो देशना दे सकते हैं, किंतु देशना के माध्यम से विश्व का कल्याण किया जा सकता है, किंतु आत्म कल्याण करने के लिए दिगंबरत्व को अंगीकार करने के उपरांत भी जब तक वो आत्मा में लीन नहीं होंगे, अर्थात जब तक शुक्ल ध्यान नहीं होगा, तब तक केवल ज्ञान को भूल जाओ। यदि चतुर्थ गुण स्थान में ही शुद्धोपयोग मानेंगे तो शुक्ल ध्यान को मानना पड़ेगा, और शुक्ल ध्यान यदि मान लो चौथे गुण स्थान में हो जाएगा तो बिना वस्त्र को उतारे केवल ज्ञान हो जाएगा, जबकि न ये भूतो न भविष्यति है। इस प्रकार विपरीत धारणा को लिए हुए भी बहुत सारे लोग स्वाध्याय प्रेमी है, उनके लिए भी हमारा संकेत है कि स्वाध्याय करना बहुत अच्छा है, किंतु क्रमबद्ध स्वाध्याय करिए। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा को छोड़ करके क्रमबद्ध यदि आप स्वाध्याय करते हैं तो निश्चित रूप से आगम का जो हार्द है, जो गहराई है, जो उसकी विराटता है, वह पकड़ में। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।